हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टैंडर्ड 6 विषय हिंदी, कविता नंबर 2, एक जगत एक लोक। आज हम उनका सरल भावार्थ समझेंगे। इस कविता में कवि ने समझाया है कि प्रकृति के जो 5 तत्व है, धरती, वायु, अग्नि, हवा, इन सबको भाईचारे से रहने की हमें सीख मिलती है। तो उसी तरह की जो प्रकृति के जो तत्व है वो हमें क्या सिखाते हैं कि आपस में हमें भेदभाव नहीं रखना है, हम सबको समानता से रहना है। तो इस कविता में कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना को साकार किया है। तो आइए आज हम इन कविता का भावार्थ समझें। एक जगत एक लोक, जगत दुनिया, विश्व, एक लोक, लोक यानी संसार, सबका है एक मान, मान यानी सम्मान, आदर। कहने का क्या मतलब, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, यानी कि विश्व दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक समान है, सबको समान अधिकार, हक मिलना चाहिए। एक चंद्र एक सूर्य, चंद्र चांद, सूर्य वो भी अपना प्रकाश फैलाता है। कहने का मतलब कि जिस तरह चंद्र जो है रात के समय अपनी चांदनी फैलाता है, उसी तरह दिन में सूर्य है वो भी अपना प्रकाश फैलाता है। एक भूमि, भूमि यानी धरती, हम जिस धरती के ऊपर रहते हैं, और आसमान, हमारे ऊपर आसमान भी एक समान है, यानी कि आकाश, गगन। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। कहने का क्या मतलब कि रात को जिस तरह चंद्रमा अपनी चांदनी फैलाता है, उसी तरह दिन में सूर्य भी अपना प्रकाश फैलाता है। हम सब एक ही धरती के ऊपर रहते हैं और हम सबके ऊपर आसमान भी एक ही जैसा है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। तो हम मनुष्य जाति आपस में क्यों भेदभाव रखें? आगे देखिए, एक तेज एक हवा, तेज यानी प्रकाश फैलाना, हवा यानी वायु, पवन। एक ही पानी, पानी यानी जल, ये प्रकृति के तत्व है। आसमान, धरती, हवा, प्रकाश, पानी, ये सब प्रकृति के तत्व है। तो वो हमें क्या सिखाते हैं? एक तेज एक हवा एक ही पानी। जिस तरह प्रकाश भी अपने उसी तरह एक ही समान है, वायु, पवन वो भी एक ही तरह का है, और जो हमें नदियों में से जो पानी मिलता है वो भी एक समान है। उसी तरह जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हम सबका जो जीवन है वो सुख और दुख उनकी कहानी है। कभी कभी जीवन में सुख आ जाता है तो कभी कभी दुख भी आ जाता है। कहने का मतलब कि कभी हर एक के जीवन में अचानक खुश, यानी कि वह खुश रहने लगता है, सुख ही सुख हो, और कभी दुख आ जाता है। तो मनुष्य जाति के अंदर जिस तरह प्रकाश, हवा,
पानी और सुख और दुख वो भी एक समान है। एक देह एक रक्त, देह यानी शरीर, रक्त यानी लहू खून, हम सबका शरीर भी एक समान है। उनके अंदर बहने वाला खून वो भी एक जैसा है, सबके अंदर लाल रंग का खून है। एक अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डियां, एक प्राण, प्राण यानी कि जान। अब पूरी पंक्ति ध्यान में देखें। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, कहने का मतलब कि संसार में मनुष्य जाति की जो रचना है वो भी एक समान ही है। जैसे कि सबका शरीर एक जैसा, उनके अंदर बहने वाला जो रक्त है, जो खून है, वो भी सबका लाल है। साथ में हड्डियां वो भी एक जैसी है और उनके अंदर प्राण यानी कि जान वो भी ईश्वर ने एक जैसा ही, एक समान ही सबको दी है। तो हम सब इस संसार के अंदर समानता से रहे, यही सीख इन पंक्तियों के द्वारा हमें सीखने को मिलती है। इसीलिए कहा गया है एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष खुशी से, हर्ष भरे गाए हम राग यानी हम एक साथ। गीत कौन सा गाना है? हमें समानता का, एक साथ खुश होकर हम सब साथ में एक गीत सुहाने यानी कि अच्छे पारस्परिक प्रेम से हमें गीत गाना है। समता और ममता के गीत तराने, समता, समता यानी समानता से और ममता यानी प्रेम। समता और ममता के गीत तराने हमें खुशी से, कैसे? हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। समता यानी समानता और प्रेम से आनंदित होकर, खुश होकर हम सबको एक राग, एक गीत गाना है, सबको साथ में एक राग छेड़ना है। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गाना। गूंजना, हर एक के घर में एक आवाज गूंजती रहनी चाहिए। जैसे निष्दिन, निष्दिन यानी हर रोज, प्रतिदिन। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, कहने का मतलब हर एक के घर में हर रोज यह मधुर गान गूंजते रहना चाहिए। कौन सा मधुर गान? समानता का, आपस में भाईचारे, प्रेम का। जो हम सब एक साथ समानता का राग छेड़ेंगे वह हर एक के घर में गूंजते रहना चाहिए। और हर रोज निष्दिन यानी कि हर रोज वो राग छेड़ना चाहिए। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, यानी कि दुनिया में सब लोग एक समान है। यह कवि ने इस पंक्ति द्वारा कहा गया है। आगे देखिए, राष्ट्रों में ऐक्य, ऐक्य यानी एकता, यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में ऐक्य, यही कर्म हमारा। राष्ट्र के अंदर
हम एकता से रहे, वही हमारा धर्म है, फर्ज है, वही हमारा कर्म है। प्रगति, उन्नति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। फिर से एक बार, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। करने का क्या मतलब है? इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि राष्ट्र के अंदर ऐक्य यानी कि एकता बनी रहे, वही हम सबका धर्म है। साथ में प्रगति और न्याय, हमारा देश उन्नति करे, आगे बढ़े, प्रगति करे और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए कि सबको समान दर्जा मिले, हक मिले, प्रगति हो हमारे देश की, न्याय मिले और साथ में मानवता की रक्षा हो, यही हम सबका धर्म होना चाहिए। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिलमिल यानी कि हम सबको साथ में रहकर लहराना है। क्या लहराना है? विश्व शांति का निशान। निशान यानी चिन्ह, झंडा, कि हम सबको देश के अंदर विश्व शांति बनी रहे, उनका यह जो झंडा है वह हमें लहराना है। पर कैसे? हिल मिलकर, हम सबको एक साथ मिलकर राष्ट्र के अंदर शांति बनाए रहे, ऐसा एक विश्व शांति का ऐसा एक हमें चिन्ह बनाना है, लहराना है, हमें ऐसा एक झंडा लहराना है। यह इस कविता में कवि ने कहा है कि राष्ट्र में एक यही कर्म हमारा। राष्ट्र हम सब साथ में रहे, मानवता का धर्म हो हमारा, सबकी रक्षा हो, हम सब मिलजुल कर साथ में रहे, उच्च नीच के भेदभाव न रहे, आपस में भाईचारे से रहे, यह और देश के अंदर विश्व शांति हो, यह एक हमें झंडा लहराना है। इसीलिए कवि ने कहा है, एक जगत एक लोक सबका है हितमान, कि हम सबको साथ में समानता से रहना है। क्योंकि पूरी कविता के अंदर जो प्रकृति के जो तत्व है वह भी हमें यह समझाना चाहते हैं कि वो सब एक है। सूर्य एक है, चंद्र एक है, धरती, आकाश, तो हम सब आपस में अलग अलग बंटवारा क्यों करें? हम सब क्यों समानता से न रहे? यही बात इस कविता के अंदर कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा, इन प्रकृति के तत्वों के द्वारा हमें समझाना चाहते थे। यहाँ पे हम सब ने कविता का भावार्थ समझ लिया। अब हम आगे उसके शब्दार्थ की चर्चा करेंगे। शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले जग, जगत, दुनिया, लोक, संसार, मान, आदर, सम्मान। सम्मान नहीं है, सम्मान यानी आदर करना। भूमि, जमीन, धरती, तेज, प्रकाश, देह, तन, काया, शरीर, निशिदिन, हर रोज, प्रतिदिन, रक्त, लहू,
अस्थिर हड्डी। हर्ष, हर्ष भरे यानी कि आनंद के साथ, खुशी के साथ, हर्ष आनंद। प्राण, जान जीव। तराना, गीत गान। प्रगति, उन्नति विकास। ऐक्य, एकता। पंक्ति में आया था राष्ट्र में ऐक्य हमारा। ऐक्य यानी कि हम सबको साथ में रहना, एकता से रहना। राग, स्वर, ताल। ताल यानी एक साथ लयबद्ध सुर, गान। हम एक साथ एक सुर में एक राग में गाते हैं, उसे स्वर और ताल कहते हैं। गान, गीत। निशान, चिन्ह। ये जो सारे शब्द थे वह कविता के अंदर दिए हुए हैं। यहाँ पे कविता का भावार्थ हमने समझ लिया, शब्दार्थ की भी जानकारी दे दी। यहाँ पे ये लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू। आगे हमने कविता नंबर 2, एक जगत एक लोक, उनका भावार्थ समझ लिया, शब्दार्थ की भी चर्चा हो गई। आज हम व्याकरण की चर्चा करेंगे। व्याकरण के अंदर टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य के अंदर कहाँ पे रुकना और कितनी देर तक रुकना, ऐसे अलग अलग भावों को सूचित करने के लिए विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आज हम उनके प्रकार की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, उनके बाद अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, उसे प्रश्नार्थ चिन्ह भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है। योजक, योजक में यहाँ पे छोटी लाइन ऐसे की जाती है, उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। निर्देशक, उसमें बड़ी लाइन होती है तो उसे निर्देशक चिन्ह। कोष्टक, कोष्टक के अंदर सभी प्रकार के ब्रैकेट जिसे कहते हैं वो सब आ जाते हैं, वह कोष्टक चिन्ह। अवतरण चिन्ह, उसमें 2 प्रकार है। इकहरा, इकहरा यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा। दुहरा यानी डबल इन्वर्टेड कोमा। तो ये जो सब थे वह विराम चिन्ह के प्रकार थे। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे उसके कि कहाँ पे उसका प्रयोग होता है। अलग अलग विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थान पर होता है। जैसे कि पहला है पूर्ण विराम। तो अब पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा है, मोहन ने पत्र लिखा। यहाँ पर वाक्य पूरा हो जाता है, यानी कि वाक्य को पढ़ते समय जहाँ पे समाप्त हो जाता है और अंत में जिस चिन्ह यहाँ पे लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। इंग्लिश में उसे फुल स्टॉप कहा जाता है। यानी कि मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ वाक्य समाप्त हो गया, इसीलिए अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। सेकेंड, राम, सीता और मोहन घर गए। वाक्य के अंदर थोड़ी देर के लिए जहाँ पे रुकने का संकेत देते हैं उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे कि राम, सीता और मोहन घर गए।
वाक्य के अंदर राम और सीता उन दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत देते हैं तो उसे अल्पविराम कहा जाता है। थर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य के अंदर देखे प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? प्रश्नार्थ चिन्ह भी उसे कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन, कहां, कैसे प्रश्न पूछने पर उनका उपयोग होता है। जैसे कि तुम क्या करते हो, क्या प्रश्न पूछा तो वाक्य के अंदर क्या, कौन, किसे पर प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य के अंदर घृणा, आश्चर्य, सुख, दुख ऐसे भावों को प्रकट करने वाले चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि नंबर 4, अरे क्या हो गया। अरे के बाद यहां जो चिन्ह लगाया है वह विस्मयादिबोधक है। अरे यानी कि हम ऐसे प्रश्न, अरे ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य, अरे रे, बाप रे, हाय राम, ये जो सारे शब्द है वह विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। उसे आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है। आगे देखिए योजक और निर्देशक, इन दोनों में क्या फर्क है? योजक में जो योजक चिन्ह है इसमें यहाँ पे छोटी लाइन दी गई है और निर्देशक यानी बड़ी, जिसे हम डैश कहते हैं। 5th वन, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। अब योजक के बारे में जानिए। वाक्य के अंदर सुख दुख ऐसे सामासिक शब्द, माता पिता, तो ऐसे शब्द के अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे सामासिक शब्द कहते हैं। सुख दुख, माता पिता दोनों के बीच योजक का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे हमें छोटी सी ही लाइन करनी होती है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। अब उसके बाद निर्देशक, जिसे हम डैश कहते हैं। नंबर 6, ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? अब वाक्य के अंदर ग्राहक, अब सामने वाला इस पुस्तक का क्या मूल्य है, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ग्राहक और दुकानदार के बीच में बात हो रही है तो उन बात को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है, यानी कि दुकानदार और ग्राहक के बीच में बात हो रही है तो वहां पर हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। अब कोष्टक यानी ब्रैकेट, वो चिन्ह कहां पे लगाया जाता है? वाक्य के अंदर शब्द का अर्थ जानने के लिए, कोई भी वाक्य है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे नंबर 7, आज विद्युत, ब्रैकेट में यानी कोष्टक में लिखा है बिजली का उपयोग बढ़ गया है। पूरे वाक्य में विद्युत बिजली, उसका विद्युत का यहाँ अर्थ बताया गया है कि विद्युत बिजली उसका अर्थ है,
तो उनका अर्थ बताने के लिए हमें यहाँ कोष्टक करना पड़ता है। तो वाक्य के अंदर कोई भी अर्थ स्पष्ट करने के लिए जिसका उपयोग करे उसे कोष्टक चिन्ह यानी कि ब्रैकेट कहते हैं। अब आगे देखिए, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के अंदर दो प्रकार है, इकहरा, दुहरा। इकहरा यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा, दुहरा यानी डबल इन्वर्टेड कोमा। अब वाक्य जाने 8th वन, हमने दयालु शिकारी कहानी पढ़ी। दयालु शिकारी, यहाँ पे एक हरा चिन्ह लगाया गया यानी कि सिंगल इन्वर्टेड। तो वाक्य के अंदर कोई भी शीर्षक या तो नाम किसी का उसका निर्देश करे वहां हम एक हरा चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, हमने दयालु शिकारी, तो ये शीर्षक है दयालु शिकारी। कहानी पढ़ी, तो वाक्य के अंदर जहां शीर्षक का निर्देश कराए उसे एक हरा चिन्ह करते हैं। अब बारी आई दुहरा, डबल इन्वर्टेड कोमा। दुहरा कहाँ पे लगाते हैं? वाक्य के अंदर, उस वाक्य को मूल रूप में। जैसे नेहरू चाचा कहते थे, क्या करते थे? उसी डायलॉग को, उसी वाक्य को हम फिर से अगर बोले, जैसे कि क्योंकि करके बोलते हैं, तो वहां हम दुहरा चिन्ह लगाते हैं यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा। जैसे हम देख सकते हैं, नेहरू चाचा कहते थे आराम हराम है, तो मूल रूप में वाक्य हो गया। तो आराम हराम है, वह आराम हराम है, वहां हमने दुहरा चिन्ह लगाया यानी कि वाक्य सीधा ही स्पष्ट है कि आराम हराम है, ऐसा नेहरू चाचा ने कहा है। कोई भी सेंटेंस वाक्य के अंदर आता है और हम कहते हैं क्योंकि लगाकर हम आगे वाक्य बोलते हैं, तो वहां पर भी हम दुहरा चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ये जो सारी जानकारी थी, आज हमने विराम चिन्ह के बारे में प्राप्त कर ली। आभार।